नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी डॉक्टर इशिता यादव से हुई और यह शादी पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। शादी इसलिए चर्चा का विषय बन गई कि पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के बेटे की शादी सामूहिक विवाह के तौर पे हुई। इस शादी में कुल 22 जोड़े थे, जिसमें से एक जोड़ा सीएम मोहन यादव के बेटे का भी था। इसमें पहुंचे थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री जी, योग गुरु रामदेव जी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हस्तियां पहुंची थी। अखाड़ा परिषद के महंत भी इसमें पहुंचे थे, पुरी जी। इसलिए शादी और महत्वपूर्ण हो गई। सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि बड़े लोगों के यहां जब शादियां होती हैं तो भव्य पंडाल बनते हैं, तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा व्यंजन, बड़ी चीजें, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे समझने वाली बात इसमें यह है कि ये दोनों जोड़े जो हैं, मतलब अभिमन्यु यादव जो सीएम मोहन यादव के बेटे हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, एमबीबीएस एमएस हैं, उनकी पत्नी भी एमबीबीएस हैं। 2 दिन पहले रस्म जब हो रही थी तो ये लोग बैलगाड़ी पर आए थे। इसकी भी चर्चा हुई पूरे देश भर में। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, ये तो एक एक सेक्टर है, एक पार्ट है। बाबा बागेश्वर लगातार सामूहिक विवाह कराते रहते हैं। साथ के साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी पदयात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उसका भी एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला जब इस शादी में एक ड्राइवर के बेटे की भी शादी हो रही थी और वही बगल में बैठे हुए एक मुख्यमंत्री के बेटे की भी शादी हो रही थी। यह अद्भुत नजारा था। ऐसा देखने को भारत में मेरे होश में कभी नहीं मिला। कहने को बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन बड़े लोग अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। और इस बात को साबित कर दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में। साथ के साथ उनके बेटे को भी साधुवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि वो इसके लिए तैयार हुए। अदरवाइज आप तो समझ रहे हैं ना कि चीजें किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से चलती हैं। आइए आपको एक क्लिप दिखाता हूं धीरेन्द्र के शास्त्री जी की। बड़ा संदेश है, इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते। आपने सुना होगा जब आप खर्च बचाने की बात करते हैं, जब समाज में समरसता की बात करते हैं, जब समाज में बहुत सारे बदलाव की बात करते हैं, जब एकजुटता की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। शादियां तो बहुत होती हैं देश में और चर्चा भी होती है,
किसी जमाने में एक शादी बिहार में भी हुई थी, उसकी भी बहुत चर्चा थी, लालू प्रसाद यादव की बेटी की, आज भी चर्चा होती है। शादी अंबानी परिवार की भी हुई थी। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं कि कोई बहुत भव्यता से शादी करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन जब समाज के बड़े लोग, खासकर किसी प्रदेश का मुखिया, इस तरीके का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो जाहिर सी बात है कि उस बात की चर्चा तो देश भर में होनी ही है और होनी भी चाहिए। अगर इस शादी की चर्चा ना हो तो फिर किस चीज की चर्चा हो? आइए कुछ चीजें और दिखाते हैं आप लोगों को। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी सामूहिक सम्मेलन में हुई रस्में, रामदेव धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया आशीर्वाद। ठीक, बहुत सारे दिग्गज शामिल हुए इसमें, सिंधिया जी भी शामिल हुए थे इसमें, राज्यपाल भी शामिल हुए थे, बहुत सारे मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव के बेटे के अलावा 21 और जोड़ों की शादी हो रही है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों के साथ कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि पूरे उज्जैन में इस शादी की चर्चा हो रही है। सामूहिक सम्मेलन में शामिल होने बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी पहुंचे। ये महत्वपूर्ण था। बड़े संत पहुंचे, रविंद्र पुरी जी पहुंचे, धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे, योग गुरु स्वामी रामदेव जी पहुंचे। तो इससे भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत होता है समाज के सामने। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, संघ से प्रशिक्षित हैं, संघ का उनके ऊपर एक तरीके से गहरा प्रभाव है, तो आप उस तरीके से भी जोड़ करके इस चीज को देख सकते हैं। और यही कारण है कि इस शादी की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। अदरवाइज शादियां तो बहुत होती रहती है ना। कुछ और चीजें दिखाते हैं आपको। ये निमंत्रण कार्ड है, ये भी वायरल है इस समय पूरे देश भर में। सामूहिक विवाह समारोह 30 नवंबर 2025 रविवार प्रातः 11 बजे शाम 4 बजे तक। ठीक है, स्थान का इसमें नाम भी है, सिप्रा के तट पे उज्जैन में। ठीक है, ये मोहन यादव के बेटे और ये निमंत्रण कार्ड है इसमें, और सारे जोड़ों के इसमें नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, कितना अच्छी फीलिंग आ रही होगी जो गरीब परिवार के बेटे बेटियों की जब शादी हो रही होगी मुख्यमंत्री के बेटे के साथ, तो वो भी एक प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जाते हैं, सामूहिक विवाह होता है हर प्रदेश में, लगभग लगभग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराते हैं। 100, 200, 300, 500, 400 लोगों की होती रहती है। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि सामूहिक विवाह मैक्सिमम उन्हीं लोगों का होता है जो लोग सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन जब सक्षम व्यक्ति इसमें उदाहरण प्रस्तुत करता है और उनके साथ साथ अपने परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यह बड़ी बात हो जाती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बताइए, 12 रुपए 14 रुपए का मात्र निमंत्रण पत्र है और इसी में सब लोगों को इनवाइट कर दिया गया है, और ये कितनी अच्छी बात है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है। ये आशीर्वाद देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये मोहन यादव जी के बेटे हैं डॉक्टर अभिमन्यु, और सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़े लिखे हैं, एमबीबीएस एमएस हैं, पति पत्नी दोनों एमबीबीएस हैं। तो ये मैसेज ऊपर तक भी जाएगा, नीचे तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर भी जाएगा, और भी लोग इससे प्रेरित होंगे, और भी चीजें बहुत अच्छी होंगी, है ना। और एक जो अतिरिक्त समाज के ऊपर भार हो गया है विवाह समारोह का और सारी चीजों का, उसमें भी थोड़ी कटौती देखने को मिलेगी। सक्षम लोग करें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनके ऊपर अतिरिक्त भार हो जा रहा है, और उस अतिरिक्त भार को कम करने के लिए इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए समाज में, ताकि सामाजिक परिवर्तन भी साथ के साथ होता रहे। और इस बात के लिए डॉक्टर मोहन यादव को जितना धन्यवाद साधुवाद किया जाए, ये देखिए, ये वाला था सीएम मोहन यादव के बेटे की अनूठी शादी, दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी से एंट्री, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। और बैलगाड़ी से एंट्री
एक और चीज इसमें समझिए आप, मर्सिडीज का जमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का जमाना है, बड़ी बड़ी चीजों का जमाना है, बैलगाड़ी तो देखने को नहीं मिलती है लोगों को, बैलगाड़ी देखने को कहाँ मिलती है। तो कम से कम ये चीज तो देखने को मिली कि नहीं भाई, आप ग्लैमर भी पैदा कर सकते हो अपने ट्रेडिशनल चीजों के साथ। मर्सिडीज की शादियों की फोटो कितनी वायरल होती हैं, ये भी तो देखिए। मर्सिडीज से शादियां तो बहुत होती हैं, या और भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से होती हैं, लेकिन बैलगाड़ी पे जब दुल्हन आई तो यह तस्वीर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। यह भी एक बहुत खूबसूरत चीज है, और मुझको लगता है कि अगर ये लोग जिस तरीके से शादियां होती हैं उस तरीके से करते तो शायद ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं बनती। इन्होंने इसको अनोखे तरीके से किया है, सामाजिक समरसता के तरीके से किया है, इसलिए ये शादी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। और मुझको लगता है कि इस तरीके के उदाहरण और भी पेश होने चाहिए। ज्योतिराज सिंधिया ने भी, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं सीएम मोहन यादव और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद है ही है, उनके परिवार को भी धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटे बेटी भी तो तैयार होने चाहिए इस सब चीजों के लिए। आप ऐसे थोड़ी ना थोप दोगे, नहीं ना मैं तो ऐसा चाहता हूं ना। तो ये थी दोस्तों खबर, और मुझको लगता है कि ये लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगी भारत में, और होनी भी चाहिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, और सोचिएगा कि अगर एक मुख्यमंत्री का बेटा इस तरीके से शादी कर सकता है तो सामान्य लोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।